ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा, इन बंदरों की ढिठाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबह सकल चारों दिस जाऊ, धरि धरि भालू की सब खाऊ। श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। राक्षस रावण की जय। राक्षस रावण की जय। राक्षस रावण की जय। भयानक संग्राम होने लगा। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहीं, झपटहि चरण गहि पटकि मही, भज चलत बहुरी पचा रहीं। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा, सुनो वीरों, सुनो। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि बहे बल्लभ प्राणा। सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए। रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है। शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भिड़े। कहाँ है अंगद और हनुमान? नल नील और दुर्विध कहाँ है? श्री रघुवीर की जय। श्री रघुवीर की जय। वो देखो
हनुमान लंका के गढ़ पर कूदकर पहुंचे। एक पर्वत लेकर मेघनाद पर दौड़े। अरे भंजंग रक्षार्थी निपाता ताही हृदय महू मानस हिलाता। उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उछलकर गढ़ पर चढ़ गए। दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं। हमारी वानर सेना कितनी विकट है। अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं। इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भयउ निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलीमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख बिगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भाली बलीमुख, रिपु दल बल बिचल आई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी और वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे। मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो, क्या उपाय करना चाहिए? माल्यवंत जी, आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए। सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी। असगुन होई न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो। राम विमुख कहु न सुख पायो। क्या कहा? तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं। शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता है? माल्यवंत, इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपानिधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो। अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला। लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा। अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा। तो ठीक कह रहा है मेघनाथ। मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। घोषणाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिविज, सुग्रीव और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहाँ है? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हठ पूर्वक उसे और सबको मारूंगा। मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवनपुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया, पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र
आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। प्रगट होई जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलनि नाची। निष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरसि धूलि कीन सि अंधियारा, सूझना अपन हाथ पसारा। राम मुस्काने, वह सभी तु सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिन जिन कर हर किन निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, वह प्रबल रन रहनि न रोके। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जाम्बवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेमि का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत, विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानी। श्री राम, श्री राम। जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है, उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए। जय कौशलाधीश। हे तात, लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ। वनवास के प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे, तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था। हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी
और प्रातः काल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे वाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा। नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत, ग्रीष्म और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है? मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते? जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावै मोहि। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा? मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा? निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हें ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। हुतरु काह देहु तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हाय प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर नेकर। आय गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ह उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद कहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ।
कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई। वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद क्या रही है। उठो कुंभकर्ण। भाई, मुझे कैसे जगाया? तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के बनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हर लाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए। मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है। राक्षस राज, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है? भाई, अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे। श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य हैं? कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई, बहुत बुरा काम किया तूने। पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा, तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करो। कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो। अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहां है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है? मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो? तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तही गलानी रघुपति पही आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। सुन सुत, भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर। रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूं। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा, अब तू जा और मैं भी चला। जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर। मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। अरे ये क्या? ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए। हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं? मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है, वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया। कल देखिएगा। प्रभात होते ही मेघनाद युद्धभूमि में जा डटा। उसने विविध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए।
लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों की नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा, हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा। अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संत्रस्त देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतसंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा। तीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई करनी कछ जाई, रात हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। गोपी मरुत सुत अंगद भाई, अति त्रिशूल उर धरनी गिराए। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवन देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। देख सियावत कवि सब पाना, तुरत भयउ पल अंतर ध्याना। विविध वेश धरि करई डराई,
पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम। लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है? तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरे मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट-पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींछ तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए। वीरों, सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हिल डालो। मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा। मेरा रथ छोड़ ले चलो। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जीता वीर बलवाना। सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। मित्र, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है। हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ, प्रभु मैं धन्य। दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है। जीते हो जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक बजा के बंदी खाना। खरदूषण विराध तुम हमारा, बधिर व्याध बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हो, कुंभकर्ण घननाद ही मारे हो। आज बैर सब ले निबाही, जोरण भूप बाजी नहीं जाही। आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।
राक्षस कंधर पुलिस समान लाग ठाणे सर नानाकार सिली मुख धाय दिसी और विदिसी गगन मही छाय पावक सर छाड़े रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा पावक सर छाड़े रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे विफल होई रावण सर कैसे हर के सकल मनोरथ जैसे विफल होई रावण सर कैसे हर के सकल मनोरथ जैसे। बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हों। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई। हो यही कहा कह से किन माता कि विधि मरे ही पे दुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूं न मरही, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चिहि हूं हरिपद कमल बिछोही। धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में बाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती बै देहि। सुंदरी, संदेह मत करो। सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जाहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं। अरे दुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है? तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय, शुग संभई सिरातिन राती। अरे, इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्री राम जी से शीघ्र ही भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी। आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। शत्रु को जीवित देख देवता, सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु। क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण? हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है। प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
कहाँ राम, कहाँ राम रण हतों प्रचारी। श्री रामचंद्र महाराज की श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी। वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं। नाथ ढोल नित धरनी तेजहीन पावक सुधि तरनी शेष कमठ सही सकही न भारा सो तनु भूमि परेऊ परिचारा। स्वामी, विधाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोगों के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजदंड गीदड़ों का भोजन बनेंगे। तुम श्री राम से विमुख रहे। ये तो होना ही था। काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। बल तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो हित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभी आप श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाट्यमाला की 8वीं और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। संयोजक थे चिरंजीत और लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार का था और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। संगीत रचना दर्शन सिंह का था और संगीतांश के कलाकार थे मनमोहन पहाड़ी, पुष्पा अवस्थी, अमिताभ और शांता सक्सेना। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेश शास्त्री, देवराज दिनेश, दीनानाथ, आशीष कुमार सिन्हा, के.एस. पवार, राजेंद्र वर्मा, कृष्ण कुमार नरूला, राजगुप्त राजीव, दिनेश्वर शास्त्री, रामावतार शर्मा, तरुण माथुर, शीला शास्त्री, प्रतिभा सिन्हा और सुषमा आहूजा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।